हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई अर्ली मॉर्निंग आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ और संकेत ज्वेलर्स आईपीओ आज की तारीख में आखिरी दिन है, फाइनल अपडेट जानेंगे। उसके अलावा टेमसेंस आईपीओ जिसकी जबरदस्त डिमांड चल रही है वो आज की तारीख में ओपन हो गया है, मतलब यूं मान के चले 10 बजे ओपन हो जाएगा। इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, लेटेस्ट जीएमपी और ज्यादा बढ़ गई है, उसके बारे में भी अपडेट लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले बात करें सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ, जो कि विपुल अमृतलाल शाह जो कि मूवी वगैरह बनाते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी है, जैसे केरला स्टोरी वगैरह है, फोर्स कमांडो जैसी मूवीज बनाई है। तो अगर इसके सब्सक्रिप्शन की, मतलब जो हम लिस्टिंग गेंस के हिसाब से 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सबसे पहले 4 पैरामीटर्स देखते हैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करें सब्सक्रिप्शन की, 2 दिन के अंदर ही सब्सक्राइब हुआ 18 गनों से ऊपर, मतलब 18 टाइम से ज्यादा ये सब्सक्राइब हो चुका है। बढ़िया बात है। हालांकि छोटा इश्यू साइज है, ज्यादा बड़ा इश्यू साइज नहीं है, बट ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन देखिए तो काफी बढ़िया मिला है। लगभग 3600 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं। क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन हो गए हैं सब्सक्राइब। क्यूआईबी पोर्शन देखिए जनरली आखिरी दिन ही हमें देखने को मिलता है। अब 1:30-2 बजे भी देखना, मतलब देखना चाहिए कि भाई कैसा आता है इसका रिस्पांस, क्योंकि क्यूआईबी ज्यादा करते हैं सब्सक्राइब या नॉर्मल रहता है, वो भी देखना काफी जरूरी होगा। ठीक है, बाकी अभी की तारीख में शानदार सब्सक्रिप्शन है, 1 पॉइंट पूरा मैं इसको देना चाहूंगा। फिर बात करें जीएमपी की, ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी लेटेस्ट जीएमपी 20% के आसपास चल रही है, लगभग मान के चले 72 रुपए पर शेयर। बट इसकी जीएमपी शुरुआत में काफी कम थी, इस हिसाब से 10 से 15% मान के चलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा। अभी अपन खींच के पॉइंट दे रहे हैं, ज्यादा ऐसा नहीं कि भी ढीला ढीला पॉइंट, ऐसा नहीं। फिर एंकर लिस्ट खास नहीं आई है, 0 पॉइंट एंकर लिस्ट के अंदर। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस के अंदर आधा पॉइंट। ठीक है, ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती। तो इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग बन सकती है अभी अगर टोटल करें तो 2, न्यूट्रल जैसा। और थोड़ा अगर मान लो जीएमपी बराबर रहती है तो 2.5, मतलब न्यूट्रल टू लो रिस्क के बीच में इसकी रेटिंग बन रही है, ये चीज है। बाकी थोड़ा जीएमपी देखिए अभी 20% जैसे है, तो थोड़ा भरोसा मत कीजिएगा कि भाई पूरी 20% है, फेक भी हो सकती है चीज। वैसे मैंने जीएमपी में इसको आधा पॉइंट दिया है, मतलब ये कंपनी नॉट बैड टाइप की लग रही है। अब लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आपके। पॉजिटिव में देखिए इसका नाम बड़ा है, जैसे ये विपुल अमृतलाल शाह, इनका काफी नाम है, इन्होंने काफी सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की है, तो नाम तो है। जैसे केरला स्टोरी अभी लेटेस्ट में हो गई, उससे पहले फोर्स कमांडो जैसी काफी सारी मूवियां, अक्षय कुमार की हॉलीडे मूवी, तो ये इसके प्रमोटर हैं, ये बढ़िया बात है। फाइनेंशियली कंपनी ठीक नजर आ रही है, डेट वगैरह उधारी वगैरह नहीं है। और एक चीज है कि ये सीजनल बिजनेस है, मतलब जब मूवी चलती है, कोई मूवी इन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, तब रेवेन्यू के अंदर एकदम से उछाल आएगा, प्रॉफिट के अंदर उछाल आएगा। फिर कोई नहीं चली तो फिर वापस रेवेन्यू डाउन होगा, मतलब एक सीजनल टाइप का बिजनेस है। तो नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि भाई ये आप देखिए जो फाइनेंशियल के अंदर उतार चढ़ाव है वो सीजनल बिजनेस के कारण, जैसे मैंने आपको, मूवी हिट हो गई तो एकदम उतार, मतलब चढ़ाव देखने को मिल जाएगा। मूवी कोई नहीं चल रही, अभी नॉर्मल दिन है तो नॉर्मल रेवेन्यू आ जाएगा। ये थोड़ा क्या है कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखे कोई भी कंपनी को तो थोड़ा ये दिक्कत देता है। तो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है तो ये इनको लगातार कोई हर साल एक ब्लॉकबस्टर मूवी निकालनी चाहिए, मतलब इस पर काम करना चाहिए, म्यूजिक एल्बम अच्छे निकालने चाहिए, इस तरह से। बाकी वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, ओके है। ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं लेके आए। ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए जो इसने पीयर्स मेंशन किए, जैसे बालाजी वगैरह है, बवेजा स्टूडियो है या पेनारोमा है, तो ये इन्होंने, इन शेयर्स ने तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। ठीक है, और इन्होंने ये अपने पीयर्स मेंशन किए हैं। अब ये करे ना करे इसकी तो गारंटी नहीं है, कर भी सकती नहीं भी कर सकती, ये चीज है। बट एक जैसे टिप्स है, सारे गामा है, वो भी इस तरह से प्रोडक्शन हाउस है, वो म्यूजिक में ज्यादा है, कभी कभी मूवीज वगैरह के अंदर भी है, तो उन शेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर बात करें जैसे टी सीरीज वगैरह है, और यशराज स्टूडियो है, और जियो स्टूडियोज है, धर्मा प्रोडक्शन, ये थोड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं। ठीक है, तो अगर उनमें उनसे कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, उनसे ये छोटी ही कंपनी, ये चीज़ है। तो ओवरऑल ये ऐसा बिजनेस है सीजनल टाइप का। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो जनरली जैसे पिछला क्वार्टर से, मतलब लास्ट क्वार्टर से भी रिजल्ट खराब आया तो थोड़ा उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लास्ट ईयर से खराब रिजल्ट आता है, रेवेन्यू प्रॉफिट डाउन होता है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज़ होती है। तो इस आईपीओ के अंदर ओवरऑल लिस्टिंग गेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन अभी दिख रहा है। बाकी कल क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन भी आप देखिए 1:30-2 बजे कैसा आता है, वो भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। पर्सनली अगर मेरा पूछा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ओके कंपनी नजर आती है, मतलब खराब नहीं है कि भी इसमें कोई खराबी है, ऐसा लो हाई रिस्क पॉइंट्स भी नहीं है, ओके कह सकते हैं। हाँ ठीक है, आप इस पर नजर बना के रख सकते हैं कि भाई हाँ कब ये अच्छी मूवीज लगातार जनरेट कर रही है नहीं कर रही, इस तरह से।
फिर दोस्तों संकेश ज्वेलर्स आईपीओ, इसके लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से 4 पैरामीटर्स अगर देखें तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 0.94 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है 2 दिन के अंदर। तभी रिटेल पोर्शन को छोड़कर बाकी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल पोर्शन फुली सब्सक्राइब हो गया है। तभी इसके अंदर मैं सब्सक्रिप्शन के अंदर आधा पॉइंट देना चाहूंगा। सिर्फ 240 करोड़ रुपए लगे हैं, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो, बट फिर भी आधा पॉइंट। जीएमपी अभी सिर्फ 3% के आसपास है, 3 रुपए पर शेयर, जीएमपी में 0 पॉइंट। एंकर लिस्ट ठीक ठीक सी है, 0 से आधे पॉइंट, अभी आधा दे देते हैं। वैल्यूएशंस ओके, ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती, उसके अंदर भी आधा पॉइंट। तभी मैक्सिमम अगर काउंट करेंगे तो 1.5 पॉइंट बन रहा है, 1.5, मतलब थोड़ा रिस्की पैरामीटर्स बन रहे हैं। ये बस जीएमपी सब्सक्रिप्शन वही देखा आपने, और कुछ नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि आईपीओ के पैसे से डेट फ्री हो रही है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं इसके, मतलब आईपीओ के बाद और अच्छे हो जाएंगे। और ये कंपनी जो है होलसेल बिजनेस के अंदर, मतलब बड़े बड़े जो शोरूम वाले होते हैं गोल्ड ज्वेलरी वाले, उनको ये ज्वेलरी बना के देती है। तो क्लाइंट वगैरह अच्छे हैं, क्लाइंट सॉलिड मिलते हैं इनको, आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए वैल्यूएशन ठीक ठाक है, थोड़ा सस्ती लेके आना चाहिए था। बाकी देखिए ऐसे विशेष हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है, कोई ऐसा विशेष नेगेटिव नहीं है, ठीक है, बैलेंस्ड कह सकते हैं इस कंपनी को। ऑन पेपर ऐसा कोई हाई रिस्क नहीं है। ओवरऑल अगर देखें एंकर वगैरह नॉर्मल आई है, नॉर्मल कह सकते हैं। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से ओके नजर आ रही है, ठीक है। बाकी आप कल क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देखिए, क्योंकि हाई रिस्क पॉइंट्स नहीं है तो आप क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, वो कैसा इंटरेस्ट लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि भाई कोई आईपीओ में कोई विशेष कमी नहीं होती, तो जनरली लास्ट दिन क्यूआईबीज क्या है कि इंटरेस्ट जताते हैं एकदम, या लिस्टिंग वाले दिन इंटरेस्ट आता है, ऐसा कभी कभार होता है, तो खाली नजर बना के रख सकते हैं। बाकी पर्सनली मुझे लिस्टिंग इज लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से मतलब ठीक ठाक लगी, ओके। बाकी मेरी तरफ से 22 साल का रिकमेंडेशन ही है। आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इन दोनों में से थोड़ी सी ज्यादा बेहतर सनशाइन थोड़ी सी ज्यादा बेहतर नजर आती है, वो भी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब दोस्तों बात करें जो 10 सेंस आईपीओ है, वो आज की तारीख में ओपन होने वाला है 10 बजे। तो इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है, तो 194.50 करोड़ रुपए अपनी एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा उन्होंने जुटाए हैं, अच्छी बात है। छोटा ही साइज है, 650 करोड़ रुपए के आसपास का, उस हिसाब से। अब अगर एंकर लिस्ट देखें तो उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो टॉप 5 में 4 प्लेयर शामिल है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन, कोटक, आईसीआईसीआई नहीं, बाकी सारे टॉप 5 है। फिर आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल, एडलविस, ये भी अच्छे नाम है। फिर एफआईआईज के अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम गोल्डमैन सैक्स, फिर एरंडा, अशोका, टाइटेनियम, 361 और वैल्यू कैश तरह के कुछ नाम शामिल हैं। मतलब ये एफआईआई और एफपीआईज भी होते हैं। फिर अदर इन्वेस्टर्स में अगर बात करें तो एक्सिस, मैक्स लाइफ और कोटक, ये 2 नाम शामिल है इंश्योरेंस के अंदर। ओवरऑल ठीक है, एंकर लिस्ट नॉट बैड, मतलब अबव एवरेज कह सकते हैं, 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं 10 में से। तो जो एंकर लिस्ट में हम पॉइंट देते हैं उसके अंदर इसको आधा पॉइंट देना चाहूंगा। फिर बात आती है जीएमपी के अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अभी कल परसों 55, जैसे 70, अभी लेटेस्ट 80% जीएमपी चल रही है, 240 रुपए पर शेयर, जबरदस्त जीएमपी है। इसमें पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। देखिए कंपनी का रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसके अंदर देख लीजिए कंपनी क्या काम करती है, तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जीएमपी क्यों है। फिर वैल्यूएशंस की बात करें, वैल्यूएशंस ओके, आधा पॉइंट उसके अंदर मिलता है। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है काफी बढ़िया मिल सकता है, अगर जीएमपी अच्छी होती है तो सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली अच्छा मिलता है, ये चीज होती है जनरली। तो अगर सब्सक्रिप्शन का 1 पॉइंट मान के चले तो इसको 4 में से 3 पॉइंट मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, हमसे जुड़े रहिए। तो अभी तक के लिए ये थे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।